अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा को अमरीकी कब्जे में लेने और वहां से फलस्तीनियों को निकालने के मुतनाज़ मंसूबे के बाद अब अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए अपना अलग मंसूबा पेश कर दिया है, जो कि ट्रंप के मंसूबे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, जबकि अमरीका और इसराइल ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तजवीज़ पेश की थी कि अमरीका गजा का कंट्रोल संभाल कर उसका मालिक होगा और उसकी आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल करेगा ताकि इसे दोबारा तामीर किया जा सके और इसे मशरिक़ वस्ता के एक सयाहती मकाम में तब्दील किया जा सके। मंगल को काहिरा में होने वाले अरब ममालिक के इजलास में मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स की लागत का एक मंसूबा पेश किया, जो कि ट्रंप की तजवीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इजलास में बाकी अरब ममालिक ने भी इस मंसूबे की तौसीक कर दी। ये मंसूबा क्या है और ये ट्रंप के मंसूबे से किस कदर मुख्तलिफ है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि यह मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप की इस तजवीज़ के मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया है, जिसके तहत गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को निकालकर उसे अमरीकी कंट्रोल में डेवलप किया जाना था, जिसे नाकदीन ने एथनिक क्लेंजिंग का नाम दिया है, जबकि मिस्री मंसूबे के तहत गजा की फ़लस्तीनी आबादी को इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ये तजवीज़ देते वक्त ट्रंप ने इसरार किया था कि मिस्र और उर्दन उनके मंसूबे के तहत गजा से जबरी तौर पर फ़लस्तीनियों को ले जाएं, लेकिन उसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। और फिर अमेरिका ने इशारा दिया कि वो ये सुनने के लिए तैयार है कि गजा की जंग के बाद की तामीर नौ के लिए अरबों का मंसूबा क्या होगा। मिस्र की जानिब से पेश करदा ये मंसूबा आर्जी इक़दामात, तामीर नौ और गवर्नेंस के 3 बड़े मराहिल पर मुश्तमिल है, और इस मंसूबे का पहला मरहला तकरीबन 6 माह तक जारी रहेगा, जबकि अगले 2 मराहिल 4 से 5 सालों में मुकम्मल होंगे। इस मंसूबे का मकसद गजा की तामीर नौ करना है, जिसे इसराइल ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और साथ ही इलाके में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत को दोबारा कायम करना है, जो 17 साल पहले हमास और फतह की लड़ाई के बाद उससे छिन गई थी। मंसूबे के मुताबिक 6 माह की उबूरी मुद्दत में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी की ज़रूरत होगी, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम काम करेगी। ये कमेटी सलाहुद्दीन स्ट्रीट से मलबे को हटाने का काम करेगी, जो कि गजा की पट्टी में शुमाल जनूब की अहम शाहराह है। सड़कें साफ होने के बाद 12 लाख लोगों की रिहाइश के लिए 2 लाख आर्जी हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे और तकरीबन 60,000 तबाहशुदा इमारतों को बहाल किया जाएगा। मंसूबे के ब्लू प्रिंट के मुताबिक उबूरी इक़दामात मुकम्मल होने के बाद तवील मुद्दती तामीर नौ के लिए मज़ीद 4 से 5 साल दरकार होंगे। इस मुद्दत के दौरान इस मंसूबे का मकसद कम अज़ कम 4 लाख मुस्तकिल मकानात की तामीर के साथ साथ गजा की बंदरगाह और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर नौ करना है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी, सफाई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात भी बहाल की जाएंगी। इस मंसूबे में एक स्टीयरिंग एंड मैनेजमेंट काउंसिल के क़याम का मुतालबा भी किया गया है, जो कि गजा में उबूरी गवर्निंग बॉडी की मदद करने के लिए एक मालियाती फ़ंड होगा। इसी तरह इंटरनेशनल डोनर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद की जाएंगी ताकि पट्टी में तामीर नौ और तवील मुद्दती तरक्की के लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम किए जा सकें। इस मंसूबे में हमास की जगह गजा के मामलात को चलाने के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक ग्रुप का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के मुताबिक टेक्नोक्रेट हुकूमत इंसानी इमदाद की निगरानी की जिम्मेदार होगी और मुस्तक़बिल में गजा का निज़ाम चलाने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी की राह हमवार करेगी। इस मंसूबे में इलेक्शन का जिक्र नहीं है, लेकिन इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा था कि अगर हालात इजाज़त दें तो अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मिस्र और उर्दन ने फ़लस्तीनी पुलिस ऑफिसर्स को तरबियत देने और उन्हें गजा में तैनात करने का ऐलान किया है। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से भी मुतालबा किया है कि वो गजा में तामीर नौ मुकम्मल होने तक इंतज़ामी उमूर की निगरानी के लिए एक अमन मिशन को इख्तियार देने पर गौर करे। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स का मुतालबा किया है और ये रकम 3 मराहिल में तकसीम की गई है। पहले 6 माह के मरहले में सलाहुद्दीन स्ट्रीट से मलबा हटाने, आर्जी रिहाइश गाहों की तामीर और जुज़वी तौर पर तबाहशुदा घरों की बहाली पर 3 अरब डॉलर्स लागत आएगी। दूसरे मरहले में 2 साल लगेंगे और इस पर 20 अरब डॉलर्स लागत आएगी। इस मरहले में मलबा हटाने का काम जारी रहेगा, साथ ही यूटिलिटी नेटवर्क्स का क़याम और मजीद हाउसिंग यूनिट्स की तामीर भी जारी रहेगी। तीसरे मरहले पर 30 अरब डॉलर्स लागत आएगी और उसमें 2.5 साल लगेंगे। इस मरहले में गजा की पूरी आबादी के लिए रिहाइश की तकमील, सनती जोन्स के पहले मरहले का क़याम, माहीगीरी और तिजारती बंदरगाहों की तामीर और दीगर खिदमात के अलावा हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। मंसूबे के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए ये रकम मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़राए से हासिल की जाएगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ साथ गैर मुल्की और निजी शोबे की सरमायाकारी भी शामिल होगी। मगर क्या ये मंसूबा काम कर सकेगा और हमास, इसराइल और अमेरिका का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? इस हवाले से रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस मंसूबे को पेचीदा बना सकती हैं। शायद सबसे अहम बात यह है कि यह वाज़ेह नहीं है कि आया हमास, इसराइल या अमेरिका इस पर राज़ी होंगे। हमास ने तामीर नौ के मंसूबे का खैर मकदम किया है और इससे पहले उन्होंने टेक्नोक्रेट हुकूमत पर भी इत्तफाक किया था, लेकिन ये ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी को कबूल करेगी। हमास गजा से अपनी हुकूमत हटाने के बारे में बात करने पर आमादा हो सकती है, लेकिन वो गैर मुसल्लह होने के खिलाफ है। इस बात का अरब
ममालिक के मंसूबे में कोई जिक्र नहीं है। इस हवाले से इसराइल ने वाज़ेह किया है कि ये उनके लिए एक रेड लाइन है और हमास को अपने हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा वापस जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास ने तो मंसूबे का खैर मकदम किया है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। BBC के मुताबिक इसराइल की वजारत खारजा ने मिस्री मंसूबे की तौसीक करने वाले अरब लीग के बयान को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मंसूबा 7 अक्टूबर 2023 के बाद की सूरत हाल को हल करने में नाकाम है और सदर ट्रंप की तजवीज़ के जरिए गजा वालों के लिए अपनी आज़ाद मर्जी की बुनियाद पर आज़ादाना इंतखाब का मौका है और इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बजाय अरब रियासतों ने इस मौके को मुनासिब चांस दिए बगैर मुस्तरद कर दिया और इसराइल के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना जारी रखा। जबकि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज ने कहा है कि अरब मंसूबे में इस हकीकत की तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि गजा इस वक्त रहने के काबिल ही नहीं है और सदर ट्रंप हमास से आज़ाद गजा की तामीर नौ के अपने विजन पर कायम हैं। हम खित्ते में अमन और खुशहाली लाने के लिए मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी का कोई हक नहीं होगा क्योंकि उनके पास मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक में बहुत बेहतर रिहाइश होगी। गजा की तामीर नौ के मिस्री मंसूबे को जहाँ अरब ममालिक की हिमायत हासिल है वहीं अमेरिका उसे मुस्तरद कर रहा है, मगर गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने के ट्रंप के मंसूबे को अरब ममालिक मुस्तरद कर चुके हैं।